जहाँ भगवान का प्रश्न रहा, प्रतिदिन भगवान पैदा होते हैं यहाँ पर। उन भगवान का जो प्रतिदिन पैदा होने के साथ में भगवान कृष्ण की तरह जेल में भी जाते रहे हैं और जा रहे हैं, इसका नियंत्रण कहाँ से होगा? ठीक है। नियंत्रण इसका करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि जहाँ पर सदाम बुद्धि प्रदीपेन पश्येत सर्वम यथायथम, आप जैसे सार्वभौमिक व्यक्तित्व जो है उनका नियंत्रण का क्या मार्ग होगा जिससे ये जो दुष्प्रभाव है उससे कुछ कलुषित प्रभाव दूर हो सके। और कलुषित प्रभाव कैसे दूर हो सकेगा? उसमें केवल इतना है कि समस्त तीर्थानाम वरिष्ठम पुरुषोत्तमम, पुरी का जो पुरुषोत्तम प्रदेश है वहाँ पर सभी तीर्थों में वरिष्ठ है। और वरिष्ठ होना ही नहीं, वहाँ पर इतना बताया है कि उसमें सकृत दृष्टवा, एक बार ही दर्शन कर लेते हैं तो गर्भवासो विद्यते, मुक्ति हो जाती है, तो सभी को पुरी का दर्शन हो जाए। और इसका नियंत्रण इस रूप में कि प्रतिदिन कामनाएं जैसे हैं, शंकराचार्य पीठ के कामनाएं हैं, तो प्रतिदिन शंकराचार्य भी अनेक हो रहे हैं और उनको हम भी महिमा मंडित कर रहे हैं। तो ऐसा कोई नियंत्रण रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जैसे वकील का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, समझ गए। बैठिए। पहली बात तो यह है कि जिनकी लाचारी है कि वो विकल्प को अपनाए बिना काम नहीं चला सकते, अमेरिका, ब्रिटेन आदि, यहाँ सब वर्ण संकर हैं, कर्म संकर हैं, परंपरा प्राप्त ब्राह्मण उनके यहाँ नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, सफाई कर्मी नहीं। शनकैस्तु क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शनेन च, इस विधा से मिलेच्छा प्राय सब हो गए। वो विकल्प का आश्रय लेकर ही काम चला सकते हैं, उनकी लाचारी है, दुर्बलता। लेकिन भारत में जो विदेशी पाश्चात्य जगत की कूटनीति है उसके शिकार होकर परंपरा प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के विलोप का प्रकार चलाया जा रहा है। वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या होते हैं? मूल लक्ष्य के घातक होते हैं। शिक्षा तंत्र आपने कहा, पहली बात है कि मेकाले की चलाई हुई शिक्षा व्यवस्था है। कल मैंने कहा था CCC, 3 कूटनीति मेकाले की, क्लास एंड को एजुकेशन, कोर्ट और क्लब, इनके माध्यम से हिंदुओं के समय, हिंदुओं की संपत्ति, हिंदुओं के संबंध, हिंदुओं के शील का अपहरण कर लो। तो मेकाले की कूटनीति न्यायालय है, मेकाले की कूटनीति क्लब है, मेकाले की कूटनीति शिक्षा पद्धति है। स्वतंत्र भारत में वही क्रियान्वित है। ब्राह्मणों का विकल्प किसको मानेंगे आजकल? वकील को मानेंगे, इन मंत्रियों को मानेंगे, यही सब ना। यही तो ब्राह्मणोचित कार्य के विद्रोही हैं। क्षत्रियों का विकल्प पुलिस और मिलिट्री को मानेंगे, इन्हीं से तो खतरा है। किसको? रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को, सेनाध्यक्ष को, मिलिट्री को, पुलिस को, DG को, IG को, इन सबको क्या मानेंगे? वैकल्पिक क्षत्रिय, इनसे रक्षा को तो खतरा है ही, हो ही रही है। वैश्यों के विकल्प कौन होंगे? उद्योगपति, ये तो शोषक हुए बिना रह नहीं सकते। आजकल के हॉस्पिटल, आजकल के चिकित्सालय वो तो व्यापार तंत्र की दृष्टि से बनाए जाते हैं, तो शोषक हैं। शूद्रों के विकल्प किनको मानेंगे? अंग्रेजों के मिशन को, सेवा के नाम पर हमारे अस्तित्व का, धन का अपहरण करने वाले। भारत में विकल्प की अपेक्षा नहीं थी और विकल्प अपनाने के कारण ये सब दुर्दशा है। सनातन विधा से अगर भारत में व्यक्ति और समाज तथा शासन तंत्र की संरचना हो तो सारी विकृतियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। 70 वर्षों में जो विकृतियां आ गई वो तो 7 साल के 7 महीने में हम दूर कर सकते हैं। लेकिन मुझे कोई कष्ट नहीं है, शिकायत नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने किससे शिकायत की? जिसको इतिहास बनाना होता है वो मान के नहीं चलता कि शासन तंत्र हमारा सहयोगी बनेगा। भगवान कृष्ण ने कब समझा कि कंस हमारे सहयोगी बनेंगे? लेकिन हम संकेत करते हैं
विश्व बैंक अपनी सारी गुत्थी आर्थिक दृष्टि से तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए मेरे पास आकर सुलझा सकता है, तो भारत क्या मेरे अर्थशास्त्र के चिंतन से लाभ उठा दे, इसमें मैंने प्रतिबंध डाला है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ गणित की पहेली आकर मुझसे सुलझा सकते हैं, तो भारत को मैंने मना किया है। भारत में क्षमता नहीं है कि अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का भारत के हित में उपयोग और विनियोग कर सके। समझ गए? अभी एक राजदूत आए थे मुझसे मिलने दिल्ली में। किस देश के थे? मंगोलिया के राजदूत आए थे। मंगोलिया के राजदूत आ सकते हैं मुझसे मिलने, तो भारत के जो राजदूत अन्य देशों में वो क्यों नहीं मिलने आ सकते हैं? तो योजना यह है कि भारत अपने परंपरा प्राप्त ज्ञान विज्ञान से अछूता रहे, इसका लाभ भारत को न दिया जाए तो भारत अधिक समय तक परतंत्र रहेगा। बहुत कटु लेकिन बहुत ही मृदु भी, जैसे हनुमान जी का नाम सुन करके भी भूत प्रेत पिशाच को कष्ट होता है, पलायन करने लगते हैं। आधुनिक शासन तंत्र चाहे केंद्रीय स्तर का रहा हो या हो प्रांतीय स्तर का रहा हो या हो, उसको हम लोगों से उतना ही डर लगता अंदर से जैसे भूत प्रेत को हनुमान जी से। अगर इनके हाथ में देश की व्यवस्था चली गई तो हम शासन नहीं कर सकते, इसलिए वो हम लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र के भी अपने को अत्यंत मर्मज्ञ विशेषज्ञ मानते हैं। हमारे मठ मंदिर जो शिक्षा, रक्षा, संस्कृत सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान थे, उसको भी आध्यात्मिक दुर्ग न बनाकर व्यापार तंत्र राजनीति का गढ़ राजनीतिक दलों ने बना दिया है। अराजक तत्वों के पोषण और प्रश्रय देने का गढ़ हमारे मठ मंदिर बना दिए गए हैं। ये तो समस्याएं हैं। मैं जब विद्यार्थी जीवन में था, अभी भी विद्यार्थी ही अपने को मानता हूँ, कठिन प्रश्न पत्र आने पर ही मुझको प्रसन्नता होती थी। हल्के फुल्के प्रश्न आ जाएं तो मुझे क्या है, ये कठिन प्रश्न आने पर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ये जटिल समस्याएं हैं, हमारा दायित्व होता है, व्यासपीठ का दायित्व होता है, भगवान गुरु ग्रंथ और गोविंद का आलम्बन लेकर, गुरु ग्रंथ और गोविंद का आलम्बन लेकर इस चुनौती का सामना करें और इस चुनौती को रसातल में पहुंचाकर भव्य भारत की प्राचीन विधा से संरचना करें।